हमारे देश में जब भी आवारा पशुओं या गौवंश की बात होती है तो अक्सर चर्चा नुकसान और चुनौतियों पर आकर टिक जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गौवंश को लोग मजबूरी समझने लगते हैं वही गौवंश किसी पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ सरकारी दावों को हकीकत में बदला है बल्कि ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिख दी है। बुलंदशहर में अब गाय सिर्फ दूध देने के लिए नहीं पाली जा रही बल्कि उसके गौमूत्र से भी किसान और ग्रामीण महिलाएं हर महीने हजारों लाखों की कमाई कर रहे हैं। यह 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदा जा रहा है और उससे ऐसी जैविक खाद तैयार हो रही है जिसने यूरिया और डीएपी जैसे जहरीले रसायनों की छुट्टी कर दी है। आखिर क्या है यह पूरा मॉडल? कैसे 15 गांवों की किस्मत रातों रात बदल गई और कैसे गांव की 300 से ज्यादा महिलाएं इस बिजनेस में पार्टनर बन गई हैं? आइए आपको दिखाते हैं बुलंदशहर से हमारी यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस पूरी मुहिम की कमान संभाली है डॉक्टर प्रवीण कुमार ने। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने समझा कि जब तक गौवंश संरक्षण को सीधे किसानों की जेब और कमाई से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने एक किसान उत्पादन संगठन यानी एफपीओ की नींव रखी। डॉक्टर प्रवीण की इस दूरदर्शी सोच का असर ये हुआ कि देखते ही देखते नरसेना गांव से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज आसपास के करीब 15 से अधिक गांवों में फैल चुका है। आज इस एफपीओ से सैकड़ों किसान और पशुपालक सीधे जुड़ चुके हैं। अक्सर जब भी कोई ऐसी योजना आती है तो किसानों को अपना माल बेचने के लिए दूर दराज के शहरों में भटकना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफपीओ ने पशुपालकों की सहूलियत के लिए हर गांव में ही संग्रहण केंद्र स्थापित कर दिए हैं। तो ये जो दवाइयाँ जो गौमूत्र से डेवलप की जा रही हैं वो किसान को सस्ते दर पे सहकारिता के माध्यम से मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मोटिव है। और आगे चल के हमारी एक नई परियोजना चल रही है कि यदि हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं, जिस तरह से बुलंदशहर में काम कर रहे हैं, और भी सभी लोग चाहते हैं कि पूरे यूपी के अंदर ये काम स्टार्ट होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में गौमूत्र डेयरी डेवलप होनी चाहिए और ये दवाइयाँ हम लोग सभी किसानों तक सहकारिता के माध्यम से सस्ती पहुँचाएंगे, वहाँ तक वो पहुँचाएँ, और जिससे कि किसान को भी लाभ होगा। और इससे क्या होगा सर, गौ संरक्षण होगा। जब गौ संरक्षण होगा तभी सर हम कह सकते हैं पूरी मानव जाति सुरक्षित रहेगी सर। इन केंद्रों पर 200 लीटर क्षमता के विशेष टैंक लगाए गए हैं। किसान और पशुपालक सुबह शाम अपने घर के पास ही बने केंद्र पर जाते हैं और गौमूत्र जमा करा देते हैं। एफपीओ द्वारा पशुपालकों को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से नगद या सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। सर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा संगठन है एफपीओ, हम लोग किसानों से 10 रुपये लीटर गौमूत्र परचेज करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने सरकारी गौशालाओं से ही और अपनी जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं गौमूत्र डेयरी हम लोगों ने डेवलप की हुई हैं, जिसका शासन से भी सत्यापन हुआ है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत प्रतिदिन लगभग 500 लीटर गौमूत्र एकत्रित किया जा रहा है। यानी जो गौमूत्र पहले यूं ही बहकर बेकार हो जाता था, आज वही पशुपालक परिवारों के लिए अतिरिक्त और पक्की आय का जरिया बन चुका है। इस प्रोजेक्ट ने ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ मजदूर नहीं बनाया बल्कि उन्हें इस पूरे साम्राज्य का मालिक बना दिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 300 ग्रामीण महिलाओं को एफपीओ में शेयर होल्डर बनाया गया है, यानी संस्था को होने वाले हर मुनाफे में इन महिलाओं की सीधी हिस्सेदारी है। इसके अलावा जो महिलाएं गांव में जाकर गौमूत्र कलेक्शन और निगरानी का काम संभालती हैं, उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर का सीधे कमीशन दिया जाता है। इस पहल ने गांव की आम गृहिणियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना दिया है। अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। मैं गौमूत्र 5 गाय रखती हूँ। पहले उसको लेकर गौमूत्र को बाल्टी में, फिर उसे कैन में करती हूँ, फिर उसकी गिरावटी चेक करती हूँ क्योंकि आगे जाके परेशानी ना हो, फेल हो जाए और फिर वहां से तो ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, हमको भी दुख होता है। और 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 एक पड़ोसी हैं, उनसे भी मैं खरीदती हूँ 10 रुपए लीटर, और मुझे भी वहाँ 10 रुपए लीटर मिलते हैं। पैसे की मुझे कोई परेशानी नहीं, टाइम पे मेरे पैसे मिलते हैं। इससे तो फसल को भी बहुत लाभ है क्योंकि वैसे जो खाद है वो नुकसान देते हैं और इसके खाद से जो फसल होती है, सब्जी होती है, वो नुकसान नहीं देती आंखों को। वैसा जो खाद है वो नई नई बीमारियां बनाता है।
क्या आपको लगता है कि ऐसा गौमूत्र कलेक्शन मॉडल भारत के हर जिले और हर गांव में लागू होना चाहिए? क्या इससे हमारे देश के किसानों की तकदीर बदल सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।